तो नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में मेहमान रखे और मैं नई एक डिश के साथ हाजिर हुई हूँ। और मेरे पास ये प्याज है, नजर आ रहे हैं। ये प्याज मैंने इस तरह बड़े बड़े काट लिए हैं। मैंने ऊपर से पानी उधर चढ़ा दिया है। पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। ये प्याज इसके अंदर आज शामिल होंगे। आज मैं व्हाइट कौरमा एक नए तरीके से आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। और ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए। ये 1 मिनट इसको मैंने बॉयल करना है, फिर आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। और ये बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो खाने में इतना लजीज होगा, आप देखोगे। इसको मैं अभी ये अभी देख सकते हो, ये मैंने प्याज को थोड़ा सा पानी इस तरह गरम कर लिए। अभी प्याज मैं निकाल दूंगी इस तरह। ये ये मेरे पास आलू है। ये इसी पानी में, ये थोड़ा सा पानी इसी के अंदर मैं डाल दूंगी, शामिल कर दूंगी, थोड़ा सा नरम कर दूंगी। इसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये मैंने दही ले ली। इसके अंदर मैंने 3-4 चमचे दही की डाल दूंगी। ये 6 चमचे मैंने ये भर के डाल दी हैं। इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। ये डंडल मैंने नहीं निकाले, ये इसके ये डंडल समेट जाएगा। और पुदीने के जो पत्ते हैं वो मैंने साफ करके 2 कैप्सिकम के इसके अंदर शामिल कर दो। और ये मेरे पास लहसुन की कली है, ये भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी। ये हरी मिर्ची है 10 से 12 10, ये भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। मैंने बॉयल किए थे हल्के से, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये अभी इसको ग्राइंडर करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी ये देख देख सकते हैं, मैंने आग जला दी है, ऊपर कढ़ाई रख रही हूँ। अभी इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी। और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ, कम से कम बड़ी चम्मच एक ऑयल की डालूंगी, इससे ज्यादा नहीं डालना। ये प्याज थे, हरी मिर्ची थे, धनिया पुदीना और लहसुन, ये सारे इकट्ठे मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये मैंने अभी ऑयल जो है तो मेरा गर्म हो चुका है, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इससे अच्छी तरीके से अभी भुनाई करनी है। तो ये 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से मैं बुनाई करूंगी, फिर उसके अंदर दूसरी शामिल करूंगी चीजें। ये अभी इसी में बुनाई करके फिर मैं मिलती हूँ। तो ये 2 से 3 मिनट इसी मैंने अच्छी तरीके से बुनाई कर दी। ये देख सकते हो, ये इस तरह बन चुका है। अभी मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूंगी। ये मेरे पास सूखा धनिया, ये चम्मच भर के ये मैंने शामिल कर दी इसके अंदर। और ये काली मिर्चें, ये मैंने चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर दी है। थोड़ी सी बचा ली, फिर बाद में इस्तेमाल करूंगी, ये बताऊंगी आगे। ये थोड़ी सी मैं हल्दी है, ये हाफ से हाफ है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। नमक जो है तो अपने हिसाब से लेना है। ये मैंने नमक इसके अंदर मैंने ये शामिल कर दिया है। फिर ये अपने हिसाब से लेना है, जितना ही इस्तेमाल करना है। ये अभी देख सकते हैं, ये मैंने अच्छी तरीके से किया। 2 3 बुनाई करूंगी, फिर इसकी अभी गैस ऑफ है। ये मैंने 1 चम्मच के बराबर तकरीबन मैंने ये डाल दी, शामिल कर दिए। छोटी चम्मच, ये बड़ी मेरे पास थी, मैंने ऐसे ही इस्तेमाल कर रही है। वैसे ये छोटी चम्मच इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये जो है सिरका है, ये भी 1 चम्मच के बराबर इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। ये देख सकते हैं, मैंने बुनाई कर ली है। और 1 मिनट इसको बुनाई करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने मसाला जो है तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं चिकन डाल दूंगी। ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ। और माशाल्लाह ये जो मैंने कौरमा बना रही हूँ, ये किसी भी कहीं भी ऐसा कोई कौरमा नहीं बना सकता जो जो मैंने, ये जरूर ट्राई करना। और ये बगैर मसाले का कौरमे के मसालों से बगैर मैंने बनाया है। और माशाल्लाह से आप देखोगे ये किस तरह बनता है। और इसको अभी 2 से 3 मिनट अच्छी अच्छी तरीके से ऐसी मैं बुनाई करूंगी, फिर मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। ये अभी देख सकते हैं, ये 2 मिनट हो चुकी है, इसकी बुनाई अच्छी तरीके से ये हो गई है। अभी इसके ये थोड़े से हल्के हल्के ये मैंने नरम कर दिए थे आलू, इसके अंदर अभी मैं यही शामिल करूंगी। वो मैंने 2 से 3 मिनट बुनाई अच्छी तरीके से। ये देख सकते हो, चिकन कर ली थी। अभी मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दूंगी। ये अभी 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करूंगी, आगे फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा और बहुत नई रेसिपी है। और इंशाल्लाह ताला से ये बनाना जरूर, आप देखोगे क्या है। मैं आपको ये 2 मिनट के बाद, ये अभी देख सकते हो, मैंने ये 2 मिनट उसको मैंने भून लिया अच्छी तरीके से। आलू और चिकन सारा मेरा
ये अभी इसके अंदर मैं दही शामिल करूंगी। ये मैंने दही, एक पाव मैंने दही ले ली थी, इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है, ये देख सकते हो। ये इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख सकते हैं इस तरह ये शामिल करके अभी इसको 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से मैं भुनाई कर ली। ये कच्चापन दही का जो है तो खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद। इसके बीच बीच में करना, चलाते रहना है। ये व्हाइट कौरमा वो मैंने बनाया ना, इसके अंदर मैंने कोई मसाला ऐड किया है ना कुछ, ना मैंने ये व्हाइट कौरमा ये पूरी देख सकते हैं, इतनी अच्छा जबरदस्त बनेगा। आप ये जो है यूट्यूब से पूरी से देख सकते हो। ये आपको कुछ नहीं, ये ऐसा नहीं मिलेगा। ये व्हाइट कौरमा इस तरह भी बनता है। ये नई रेसिपी नहीं, मैंने ये बनाई है और माशाल्लाह से आप ये ट्राई जरूर करना, देखोगे भाई किस तरह इसका। ये देख सक ये देख सकते हो, ये मैंने 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं। ये अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो गई, दही भी मिक्स हो गई सब कुछ। अभी माशाल्लाह ये मेरा कौरमा तैयार हो चुका है। ये अभी मैं ये बंद कर रही हूँ और मैं जैसे क्लोज कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये इसके अंदर मैंने आलू भी शामिल की हैं। हाँ, ये अभी देख सकते हो, ये जैसे जिस मैंने और की माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बनी है, जबरदस्त, और खाने में भी इतनी लजीज होगी। अभी ये जो है तो ये इसी तरह बनाना है। इसमें मैंने टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ काली मिर्चें डाली हैं और ये सिर्फ हरी मिर्चें धनिया वगैरह ये बनी हुई है। ये जो है ना तो ये माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बनती है और ये जरूर ट्राई करना। और मैं इजाजत चाहती हूँ, मैं कल नई डिश के साथ हाजिर होंगी। और इसको जो है तो ये, हाँ, ये जो है कभी भी इस तरीके से